एक तरफ बरसात, दूसरी तरफ कराची में शजरकारी मुहिम की बहार। नाज़िमाबाद और गुलबर्ग के बाद औरंगी टाउन के इलाके निशान हैदर चौक पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। आपको बताएं कि एक तरफ बरसात और दूसरी तरफ कराची में शजरकारी मुहिम की बहार। नाज़िमाबाद और गुलबर्ग के बाद औरंगी टाउन के इलाके निशान हैदर चौक पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 1000 पौधे लगाए जाएंगे। देखिए जावेद इकबाल की रिपोर्ट। शहर कायद को सरसब्ज बनाने का अज़म। औरंगी निशाने हैदर चौक पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। पहले मरहले में 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ब्यूरो कंपनी के मैनेजर कोऑर्डिनेशन इखलाक अहमद का कहना था कि माहौल को सरसब्ज करना हम सब की जिम्मेदारी है। हर शहरी एक पौधा जरूर लगाए। और हमने 5000 पौधे देने का वायदा किया था कि हमेशा कराची थे, और उसमें से आज 1000 पौधे हम यहाँ पर औरंगी टाउन में हम लगा रहे हैं। और हम ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे, क्योंकि जिस तरह के ग्रीनरी पर काम हो रहा है तो हम आगे आगे इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। इखलाक अहमद ने बताया कि निशाने हैदर चौक से उर्दू चौक तक पौधे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये मसला चल रहा है, और खासतौर पर अब मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में इस चीज़ पर बड़ा तवज्जो दी जा रही है, और तमाम इदारे मैं समझता हूँ कि ये काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देख लेंगे कि पूरी कराची इंशाल्लाह ग्रीन होगा। हालिया शजरकारी मुहिम टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी और मोमिनाबाद की मुश्तरका काविशों का नतीजा है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। शहर कायद में बारिश शहरियों के लिए जहमत बन गई। सदर कोऑपरेटिव मार्केट समेत न्यू एमए जनार रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया। शहरी कहते हैं सड़कों से पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। शहर कायद में बारिशों ने मेयर कराची की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। जगह जगह जमा पानी इंतजामिया के दावों पर सवालिया निशान बन गया। बारिश तो थम गई, लेकिन सड़कों से ताहाल पानी की निकासी ना हो सकी। सदर कोऑपरेटिव मार्केट में जमा पानी से दुकानदार और शहरी दोनों परेशान। बारिश के बाइस न्यू एमए जिना रोड की हालत भी अबतर हो गई। शहरी कहते हैं 2 बरस से सड़क की हालत खराब है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। सर ये बारिश जब से हुई है ना, तो उसने डबल हमारा काम खराब कर दिया है। यहाँ में रिक्शा, टैक्सी, ये सारे कारें आती हैं, नीचे लगती हैं। ये रोड मजीद बारिश की वजह से और ख़राब हो गया है। पहले भी ख़राब था, और सेवरेज का तो निज़ाम 2 साल से वहाँ से आगे से लाइन बंद हुई है, और कोई खोलता भी नहीं है, कोई पूछता ही, कोई आने वाला भी नहीं है जो यहाँ पे आके कोई रोड बनाए। यहाँ से लेकर पूरा एमेजिना, न्यू एमेजिना रोड ये है, बिल्कुल आखिर तक ख़राब है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बरसाती पानी की निकासी के लिए बेहतर निजाम बनाया जाए, ताकि बारिश के बाद अदियत से बचा जा सके। कैमरामैन एहसन अमीन और साथी रिपोर्टर हम्माद के साथ फरहान खान, सिटी 21। खालिद बिन वलीद और तारिक रोड पर जमा बारिश का पानी साफ कर दिया गया। सॉलिड वेस्ट इंतजामिया की कारकर्दगी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात एहसन अब्बासी की इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी रेन अलर्ट मिलते ही बल्दियाती इदारे हरकत में आ गए। बारिश के बाइस सड़कों पर जमा पानी की निकासी का अमल जारी है। सॉलिड वेस्ट की जानिब से खालिद बिन वलीद रोड, तारिक रोड और अतराफ में जमा पानी को साफ कर दिया गया। शहरियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को हरकत में देखकर खुशी का इजहार किया। इस बार माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ है। मैं यहीं करीब ही रहता हूँ, मैं पीछे भी देखा कि भाई वहाँ पे भी अमला लगा हुआ है, और अभी यहाँ पे खालिद बिन वलीद रोड पे भी शराय कायदीन पे भी अमला लगा हुआ है। इसी तरह रात में भी हमने देखा, रात में भी काम हुआ है। शहरियों का कहना था कि बारिश में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को काम करता देखकर खुशी हुई। बल्दियाती इदारे जिम्मेदारी अदा करते रहें तो शहर की रौनकें बहाल रहेंगी। कैमरामैन सज्जाद के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंथनी ने कोरंगी टाउन में जारी शजरकारी मुहिम का मुआयना किया और पौधे लगाए। कहा माहौलियाती बिगाड़ रोकने का वाहिद हल शजरकारी है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हरियाली के फरोग के लिए डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली भी मैदान में आ गए। शजरकारी को माहौलियाती बिगाड़ रोकने का वाहिद हल करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथोनी ने सिंध हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली शजरकारी मुहिम के सिलसिले में कोरंगी टाउन का दौरा किया। कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब पौधे भी लगाए। उनका कहना था कि सिर्फ शजरकारी से ही माहौलियाती बिगाड़ को रोका जा सकता है।
जहां हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर इस मसले को उजागर करना है, वहीं पर कुछ हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। और उसमें जो बुनियादी ज़िम्मेदारी ये है कि जिस तेज़ी के साथ टेम्परेचर इस खित्ते का बढ़ रहा है, उसको सिर्फ रोकने का वाहिद हल ये है कि हम दरख्त लगाएं, और दरख्त ही लगाने से हम इस खित्ते के टेम्परेचर को किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख ने शजरकारी की तफसीलात बताईं, जबकि पीपल्स पार्टी जिला कोरंगी के सदर जानी मेमन ने शजरकारी मुहिम को पार्टी के बेहतर कामों का तसलसल करार दिया। हमने कैंप लगाना है ईदगाह ग्राउंड 12,000 रोड पे, जहां हम 1 अगस्त से हम लोगों को तकसीम करना शुरू करेंगे, जहां हमारी पार्क डिपार्टमेंट के माली हजरात भी होंगे, हमारा पूरा डिपार्टमेंट होगा, ताकि हम उन जो पब्लिक लेने आएगी पौधा, हम उसको बताएंगे भी कि पौधा लगने के बाद उसकी हिफाजत कैसी होनी है। हम सब ने मिलकर कोरंगी टाउन की आवाम ने मिलकर इसको सब बनाना है। तो ये शजरकारी मुहिम जो टाउन चेयरमैन नईम शेख साहब की जानिब से हुई है, तो उसको सरसब्ज़ बनाने के लिए आपकी तवज्जो से मैं आवाम को ये पैगाम देता हूँ कि आप तमाम को ये मिलकर इंशाल्लाह इसको सरसब्ज़ बनाना है और इसकी मालकी लेनी है, इसको संभालना भी है। कोरंगी टाउन में शजरकारी के दौरान माहौल दोस्त पौधे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। 3 दिन की हड़ताल के बाद जोड़िया बाजार खुल गया। होलसेल ग्रोसर्स ने आइंदा भी एसोसिएशन का साथ देने का फैसला कर लिया। कहते हैं एसोसिएशन के कहने पर 3 दिन तो क्या 1 हफ्ता भी मार्केट बंद करेंगे। तफसीलात फरहान खान की इस रिपोर्ट में। 3 दिन बाद जोड़िया बाजार की रौनकें बहाल। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ होलसेल ग्रोसर्स की 3 रोज से जारी हड़ताल खत्म हो गई। जोड़िया बाजार में ताजिरों ने दुकानें खोल दी। होलसेलर्स का कहना है कि अपनी एसोसिएशन के साथ खड़े हैं, मुतालबात ना माने गए तो 1 हफ्ते के लिए भी मार्केट बंद कर सकते हैं। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन साथ तो देना पड़ेगा, साथ देना चाहिए भी इंसान को, सबको साथ देना चाहिए। वो जो बड़े बैठे हो, जो हमारे लिए भागम दौड़ी कर रहे हैं, तो हम सबके लिए ही कर रहे हैं ना, तो उनका साथ देना बिल्कुल ज़रूरी हो, साथ देना चाहिए भी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 2 रोज का वक्त दिया है। एसोसिएशन आइंदा के लाहे अमल का ऐलान 6 अगस्त को करेगी। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ फरहान खान, सिटी 21। वफाकी वजीर बहरी अमूर कैसर अहमद शेख ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं यूरोपीय शिपिंग कंपनी मरकज़ के साथ रवां माह के आखिर में मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करने जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने PNSC हेड ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात की। कैसर शेख ने खुशखबरी सुनाई कि यूरोप की बड़ी कंपनी के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अगस्त के आखिर में दस्तखत करने जा रहे हैं। मर्स कंपनी इब्तदाई तौर पर $2 अरब की सरमायाकारी का इरादा रखती है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, पुलों की तामीर, टर्मिनल और शिप ब्रेकिंग का बड़ा मंसूबा शामिल है। मर्स कंपनी अपने पुराने जहाज गडानी में शिप ब्रेकिंग करने का इरादा भी रखती है। इब्तदाई तौर पर उनका ख्याल है कि $2 अरब इन्वेस्ट करेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आपका है ना, आप देख रहे हैं कि आपका माल निकल ही नहीं सकता 7 घंटे से ऊपर KPT से। वो तो चाह रहे हैं कि हम यहाँ वेयर हाउसिंग भी करें, वो ये चाह रहे हैं कि हम शिप ब्रेकिंग करें यहाँ पे, वो चाह रहे हैं कि हम ट्रांसशिपमेंट के लिए कराची पोर्ट को यूज़ करें। शिप साइकिलिंग का नाम दे रहे हैं, जिसको हम शिप ब्रेकिंग कहते हैं, तो वो उसके लिए भी गडानी पोर्ट पे काफ़ी उनका इंटरेस्ट है। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने बताया कि कैबिनेट कमेटी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज में मेंबर के तौर पर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को निष्कारी फहरिस्त में शामिल करने की तजवीज़ दे दी है। PNSC स्ट्रेटेजिक इदारा नहीं है। PNSC जितना मुनाफा कमाता है, इससे कहीं ज़्यादा कमाया जा सकता है। जी, PNSC को हमने स्ट्रेटेजिक नहीं करार दिया। मैं खुद उसकी जो फाइनेंस मिनिस्टर जिस कमेटी को हेड कर रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेज के लिए, तो हम समझते हैं कि ये PNSC स्ट्रेटेजिक नहीं है, तो इसको प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए। पॉसिबल है, ये तो अब डिपेंड करता है ना, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। प्रॉफिट वाइज वो अच्छा, PNSC का रिजल्ट अच्छे हैं। प्रॉफिटेबल इदारे को आप क्यों प्राइवेटाइज करना चाहते हैं? मतलब प्रॉफिटेबल का नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने कहा कि KPT और पोर्ट कासिम की आमदनी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कैमरामैन हैदर के हमरा, अशरफ खान, सिटी। अब आपको बताएं, कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर शेख इमर रेहान ने IPPs के मुआहिदे कौम के साथ जुल्म करार दे दिए। कहते हैं कि वफाकी बजट में भारी टैक्सों ने इंडस्ट्री को मुश्किलात में डाल दिया। हुकूमत फौरी तौर पर IPPs के कैपेसिटी चार्जेस खत्म करने के लिए इक़दाम करे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
IPP से मुआहदे कौम के साथ जुल्म करार। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर शेख उमर रेहान ने कहा है कि भारी टैक्सों ने मुश्किल में डाल दिया है। IPP के मुआहदों की तफसीलात ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बंद पावर प्लांट के भी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। जो पावर प्लांट कम सलाहियत पर चल रहे हैं उनके भी चार्जेस वसूल हो रहे हैं। देखें जी, ये जो IPP के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं पुराने, मैं समझता हूँ कि कौम के साथ जुल्म हुआ है और अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि बंद इदारों को जो है, बंद IPPs को हज़ार अरब रुपए की पेमेंट की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो तबाह हो जाएगा, बिल्कुल सब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा तो बजट जो है आपके सामने 2000 अरब रुपया जो है हमें सिर्फ़ और सिर्फ IPPs को देना है कैपेसिटी चार्जेस की मद में। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी इकॉनमी चल नहीं सकेगी। शेख उमर रेहान कहते हैं IPPs के 2000 अरब रुपए बिजली के सार्फिन से ही लिए जा रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर बंद पावर प्लांट का मुआहदा खत्म करे, साथ ही IPPs के मुआहदों का सरे-नौ जायजा लिया जाए। कैपेसिटी चार्ज फी यूनिट 12 रुपए हो तो रिलीफ मिलेगा। हुकूमत को फौरी तौर पर इन मुआहदों को जो है वो रिवाइज़ करना चाहिए। आगे अगर कुछ एक्सपायर हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करना चाहिए या इसके ऊपर ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। और जो है इसका कैपेसिटी चार्जेस जो कि 22 रुपये यूनिट या 24 रुपये यूनिट है, अगर इसको आधा भी कर लें मुज़ाकरात करके, तो मैं समझता हूँ कि फिर भी 10-12 रुपये यूनिट जो है वो बिजली सस्ती पड़ेगी। तो डेफिनेटली इससे जो है वो बजट आपके सामने अभी कितना तारीख का जो है वो सबसे मुश्किल तरीन बजट गुजरा है। अभी पार्टी के साबिक सदर ने कहा कि मुल्क की तारीख का सबसे मुश्किल बजट आया है। इस वक्त बरामदी और मुकामी सनतें शदीद मुश्किलात में हैं। हुकूमत को रिलीफ देना होगा। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $15 की कमी। मकामी सतह पर 1 तोला सोने में 500 रुपये और 10 ग्राम सोने में 429 रुपये की कमी कर दी गई। आलमी मार्केट में सोना $15 की कमी से $2443 फी औंस का हो गया। मकामी सतह पर भी फी तोला सोना 500 रुपये की कमी से 2,56,800 रुपये का हो गया और 10 ग्राम सोना 429 रुपये की कमी से 2,20,165 रुपये का हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सोने की फ़ी तोला कीमत 2,400 रुपये नुमायां इजाफे से 2,57,300 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। दूसरी जानिब चांदी की फ़ी तोला कीमत 2,900 रुपये पर मुस्तहकम रही। एक्सपो सेंटर कराची में जारी 3 रोज़ा माय कराची नुमाइश में जहां ज़रूरियात सिंध की मुनफरिद अशिया नुमाइश के लिए पेश की गई हैं, तो वहीं जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार मशीनरी और मसनूआत न्यू टेक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तालिब इल्मों की तख्लीकी सलाहियतों की शाकार है। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। एक्सपो सेंटर में न्यू टेक यूनिवर्सिटी के तलबा के बनाए गए हैरान कर देने वाले जदीद शाकार प्रोजेक्ट्स, जिसमें ना सिर्फ ऑटो वर्कर ट्रॉली जो कि खुदकार तरीके से बिना इंसानी सपोर्ट के भारी भरकम वजन को एक जगह से दूसरी जगह सेंसर की मदद से मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है, बल्कि एडवांस बैलिस्टिक सोलर डिवाइस भी अपनी मिसाल आप है। न्यू टेक यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर 3D प्रिंट फिलामेंट मेकिंग मशीन भी तलबा की जदीद सलाहियतों की अक्कासी करती है, जबकि ब्लाइंड डिवाइस और सेंसर से चलने वाली मसनूई टांग भी शहरियों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लिया है जो सोलर पे चार्ज होगा। हमने डिफरेंट इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें बनाई हैं, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कम करना, एक्सपोर्ट्स को एनहांस करना। अच्छा, साथ ही इस यूनिवर्सिटी में एक और एडिड चीज़ ये है कि हम ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के मसाइल हल कर रहे हैं थ्रू रिसर्च। इंडस्ट्री हमें कोई भी अपना मसला बता के तो हम उस पर R&D करके उनको एक बहुत अच्छा सा सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। न्यू टेक यूनिवर्सिटी का क़याम इस्लामाबाद के बाद जल्द कराची में अमल में लाया जाएगा, जिसकी मदद से सनतों से मुताल्लिक तहकीक और तामीर और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। तमाम कराची की इंडस्ट्री की इसके अंदर कोलैबोरेशन है, जिसके अंदर FPCCI, KCCI और हमारे तमाम टाउन एसोसिएशंस और सेक्टर एसोसिएशंस जो है, इन सब की कोलैबोरेशन से ये यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह ताला आइंदा कुछ माह के अंदर उम्मीद हम करेंगे कि इसका इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग हम कराची में करने जा रहे हैं। बेसिकली हम कराची के अंदर ये यूनिवर्सिटी आ रही है और इस यूनिवर्सिटी कराची में आने की वजह ये है कि ये पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी फॉर इंडस्ट्री बनी है। नुमाइश में मुख्तलिफ जामियात को मौक़े फराहम करने का मकसद तालीम के शोबे में रूनुमा होने वाली मुस्बत निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ उजागर करते हुए तलबा की हौसला अफजाई करना है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ बसीम इफ्तिकार, सिटी 21। जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में ज़बरदस्त इजाफा, जबकि मकामी फ़रोख्त में कमी रिकॉर्ड की गई। जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट
21.65% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। जी आगाह कीजिएगा। जी, ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने सीमेंट की फरोख्त का डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में जबरदस्त इजाफा जबकि मुकामी फरोख्त में कमी देखी गई है। जुलाई 2024 में सीमेंट की एक्सपोर्ट 21.5% के बड़े इजाफे से जो है देखा जाए 5,47,162 टन रही है, जो कि जुलाई 2023 में एक्सपोर्ट जो है 4,49,000 टन के करीब थी। साथ ही रिपोर्ट आई कि जुलाई 2024 के महीने में सीमेंट की मजमूई फरोख्त जो है तकरीबन 7% कमी से 30,10,000 टन रही है, जबकि गुज़िश्ता साल जुलाई में सीमेंट की फरोख्त 32,30,000 टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने कहा है कि ज़्यादा टैक्स और बढ़ती हुई इनपुट लागत मुल्क के सीमेंट सेक्टर को बुरी तरह मुतासर कर रही है। ये भी कहा है कि मुसलसल 11 महीने हैं जो कि सीमेंट की मुकामी तलब में कमी का रुझान देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ खान। आपको बताएं, माय कराची नुमाइश में सिंध हुकूमत के ज़ेर तमाम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का स्टॉल भी तवज्जो का मरकज़ बन गया। इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल इमरान जुनेजो का कहना है कि सिंध हुकूमत की ज़ेर तमाम 258 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अयास राना से। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें माई कराची में जहाँ 400 से ज़ायद स्टॉल्स हैं, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। कोई स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, साथ साथ खाने पीने की अशिया, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब जहाँ हमारा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये है एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल्स, यानी कि सिंध हुकूमत का ये टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग का इदारा है जो कि बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनर्स तैयार कर रहा है। उनके ये प्रोडक्ट्स जो उन्होंने ख़ुद तैयार किए हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं। लोग आ रहे हैं क्योंकि माई कराची एक कराची का बड़ा इवेंट माना जाता है जिसके अंदर काफ़ी फुटफॉल है लोगों का आने का। उसकी आगाही के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहीं लोगों की जो काम किए हैं स्टूडेंट्स से उनका बारे में भी बताया जा रहा है। बेसिकली ये विज़न है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एस्टेफ्टा जनाब मुनव्वर अली मिठानी साहब का कि यहाँ पर हर साल एक तो एग्जीबिशन हमारी होती है और हमारा स्टॉल लाजमी होता है। फर्दर ये कि हमारा विज़न भी यही है मैनेजिंग डायरेक्टर की सुपरविजन में कि हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। हमारे तकरीबन पूरे सिंध में, प्रोविंस सिंध में 256 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को स्किल्स दी जाती हैं। वो बच्चे स्किल्ड होते हैं, उसके बाद अपनी प्रोजेक्शन करते हैं और अपने लिए रोज़गार बनाते हैं। अच्छा, ये भी साथ साथ इदारे का काम भी है हमारा कि हम स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी लेकर जाते हैं। स्टूडेंट्स भी हैं जिनका काम यहाँ मौजूद है, ज़रा वो भी देख लेते हैं, वो पूछ भी लेते हैं उनसे। हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए क्या सीखा और क्या चीज़ बना रहे हैं और कितने दिन में? अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीक में ये वर्क सीखा था CNC पे और बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हैं जो बहुत से सेल भी हो गए और बहुत से बना के दराज के ऊपर जो है हम लोगों ने सेल भी करें। ये सब कुछ बना हुआ है CNC का। वो क्लॉक जो है वो हमारी जो बहुत सेल हुई। अब हमने दोबारा जो क्लॉक का डिज़ाइन चेंज किया है और ये टॉपर वगैरह हैं बहुत सेल हुए हैं। चेयर्स वगैरह बनाई है, रॉकिंग चेयर्स, सब बहुत सेल हुई हैं। ऑर्डर भी बहुत आए हैं हमें यहाँ पर। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं जो अपने काम को लेके यहाँ शोकेस भी कर रहे हैं। ऑनलाइन सीखने के बाद ये अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो ये एक हुकूमत सिंध की एक कोशिश है कि जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को साथ मिला के उनके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स खुद कफ़ील हों। जो यंगस्टर्स हैं, जो घरेलू ख़वातीन हैं जो ये काम सीखना चाहती हों और फिर घर बैठ के ऑनलाइन इन चीज़ों को फ़रोग़ भी कर रही हैं। और उनका जैसे बताया उन्होंने कि ये उसमें कामयाब भी रही हैं और उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन सेल भी हो चुकी हैं।